राज का रोज का आना जाना दुकानदार से काफी अच्छा था। दुकानदार ने कहा पूरा था ₹20,000। राज ने दुकानदार को पैसे दिए और विनय को उठाकर टेबल पर बिठाया। फिर वह विनय से बातचीत करने लगा। मैं विनय हूँ, आज 52 साल बाद घर से बाहर निकला हूँ। मदद के लिए धन्यवाद, विनय ने कहा। राज को समझ में नहीं आया कि विनय की बात को किस तरह से लिया जाए। क्या वह मजाक कर रहा था या सचमुच सीरियस था? विनय के चेहरे के भाव से यह तय करना मुश्किल था। राज ने सोचा कि शायद विनय मजाक कर रहा था, तो मुस्कुराते हुए बोला, कहानी तो अच्छी बना लेते हो। अचानक घर से बाहर क्यों निकला और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ और जब तक मुझे वह नहीं मिल जाती मैं चैन से नहीं बैठूंगा, विनय ने कहा। क्या वह लड़की है? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? राज ने मजाकिया अंदाज में पूछा। प्यार नहीं, नफरत करता हूँ मैं उससे, विनय ने जवाब दिया। राज को विनय की बातें काफी अजीब लगीं। उसे महसूस होने लगा कि उसे ज्यादा देर विनय के साथ नहीं बैठना चाहिए, वरना वह भी पागल हो जाएगा। राज ने चाय और नाश्ता खत्म किया, फिर विनय को अलविदा कहकर वहां से उठ गया। विनय वहीं बैठा रहा और कॉलेज के गेट पर नजर रखने लगा। धीरे धीरे वहां भीड़ बढ़ने लगी और लोगों का आना जाना शुरू हो गया। तितली उड़ती हुई आई और फिर से विनय के कंधे पर बैठ गई। आधे घंटे बाद विनय को काव्य कहीं दिखाई नहीं दी। वह सोचने लगा कि शायद उसने देखने में गलती कर दी हो। फिर उसने फैसला किया कि उसे कॉलेज के अंदर जाकर देखना चाहिए। वह उठा और कॉलेज के दरवाजे पर पहुंचा, लेकिन चौकीदार ने उसे देखकर धक्का दे दिया और वहां से भगा दिया। विनय को यह एहसास हुआ कि वह बिना इजाजत कहीं भी नहीं जा सकता। विनय वापस चाय की दुकान पर आकर बैठ गया। उसे याद आया कि कुछ वक्त पहले उसने अपनी आंखों को बदलने में कामयाबी पाई थी, जिससे अब वह छोटी छोटी चीजें भी देख सकता था। विनय ने फिर से आंखें बंद की और अपनी आंखों का रंग बदलने की कोशिश की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे तो मैं कभी भी भूरी के कातिलों को नहीं ढूंढ पाऊंगा, विनय ने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा। ए लड़के, टेबल तोड़ेगा और उसका पैसा किसी और से दिलवाएगा, दुकानदार ने ताना मारते हुए कहा। विनय फिर से बुरी के बारे में सोचने लगा और उसकी आंखों के सामने बुरी की खून से सनी हुई लाश आ गई। विनय गुस्से से बबूला हो गया और उसी के साथ उसकी आंखों का रंग बदल गया। वह समझ गया कि गुस्से में उसकी आंखों का रंग बदलने की शक्ति है। उसने चारों ओर देखा और हर बार एक चीज को देख पाया, जैसे सड़क पर धूल, दीवारों पर छोटे छोटे नंबर। उसकी नजर एक लड़की के बैग पर पड़ी और उसे ध्यान आया कि यह वही चॉकलेट है जो भूरी उसके लिए लाई थी। क्या यही है काव्या? विनय ने तितली से पूछा। नहीं, ये वही नहीं है, तितली ने जवाब दिया। विनय अपनी जगह से उठा और लड़की के पास जाने लगा। तितली ने फिर से कहा, मैंने कहा कि यह वह लड़की नहीं है, यह कोई और है, तो तुम इसके पास क्यों जा रहे हो? विनय ने तितली की बात का जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों का रंग वापस पहले जैसा हो चुका था। विनय लड़की के पास पहुंचा और उसके सामने खड़ा हो गया। लड़की ने उसे देखा तो चौंक पड़ी। ये रिया थी, जो जेके कॉलेज की सबसे होशियार स्टूडेंट्स में से एक थी और भारत के सबसे अमीर आदमी रुद्र प्रताप की बेटी थी। तुम जैसे गरीब और गंदी शक्ल वाले लड़के ने मेरा रास्ता क्यों रोका? रिया ने गुस्से में आकर कहा। विनय की नज़र रिया के हाथ में मौजूद चॉकलेट पर थी। उसने चॉकलेट छीनी और एक बार में खा गया। ये देख रिया गुस्से से आग बबूला हो गई। रिया चांटा मारने ही वाली थी, लेकिन तभी उसकी नज़र विनय के कंधे पर बैठी तितली पर गई। रिया ने तितली को देखा और उसे उंगली से दिखाते हुए कहा, क्या ये तुम्हारी दोस्त है? ये मेरी साथी है, खबरदार जैसे कुछ किया तो, विनय ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। रिया ने विनय को पागल समझा और नज़रअंदाज करते हुए कॉलेज के अंदर चली गई। विनय फिर से चाय की दुकान के पास खड़ा हो गया। करीब 4 घंटे बाद कॉलेज का दरवाजा खुला और स्टूडेंट्स बाहर आने लगे। विनय ने हर स्टूडेंट को ध्यान से देखा, लेकिन काव्या उसे नहीं दिखी। विनय मायूस हो गया। सभी स्टूडेंट्स के बाहर जाने के बाद उसकी नज़र फिर से रिया पर पड़ी, जो कॉलेज के बाहर खड़ी बार बार अपने मोबाइल को देख रही थी। वह किसी का इंतजार कर रही थी। रिया ने विनय को घूरते हुए कहा, कौन है ये पागल और मुझे क्यों देख रहा है?